स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु हरराय जी और भाई जीवन जी की साखी सुनाएंगे। भाई भक्तों के छोटे बेटे भाई जीवन ने गुरु हरराय जी के वचनों को पूरा करने के लिए बड़ा बलिदान दिया था। एक दिन जब गुरु करतारपुर आए तो उन्होंने शहर के बाहर डेरा डाला। एक दिन एक ब्राह्मण का बेटा मर गया। चूंकि वह उनका इकलौता पुत्र था, इसलिए माता पिता ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ ब्राह्मणों ने कहा, गुरु हरराय शहर के बाहर डेरा डाले हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास सभी आध्यात्मिक शक्तियां हैं। भांत भांत के उपहार लेकर वो सतगुरु जी के दरबार में पहुंचते थे। गुरु जी के दर्शन करके मुंह मांगी मुरादे पाते थे। गुरु जी सतनाम का उपदेश करते थे तो गुरु जी की तरफ से उपदेश सुनकर सिख अपने मन में धारण करते थे। कई ब्रह्म ज्ञान पाते थे और आत्मानंद में समा जाते थे। कई 9 निधियां पाते थे और जन्म मरण के कष्ट मिटा लेते थे। 18 सिद्धियां प्राप्त करते थे तो कई सब प्रकार की करामातें पा लेते थे। गुरु जी के दरबार में सब कुछ बसता था। इस बालक को गुरु हरराय के पास ले जाओ। यदि वे सच्चे गुरु हैं तो तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे, अन्यथा हम समझेंगे कि वह मात्र पाखंडी है। माता पिता ने बच्चे को ले जाकर गुरु के सामने रख दिया। उस समय गुरु दरबार लगा रहे थे और मंडली को पवित्र उपदेश दे रहे थे। बच्चे को गुरु माता पिता के सामने रखना फूट फूट कर रोने लगे। उनका हाहाकार सुनकर श्रद्धालु द्रवित हो गए। कुछ भक्तों ने कहा कि गुरु को बालक को पुनर्जीवित कर देना चाहिए। जब गुरु ने भक्तों की ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा, केवल इच्छा करके हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते। इसके लिए हमें खुद का बलिदान देना होगा। जो सिख ये समझता है कि यदि मैं ब्राह्मण के बच्चे को जीवित नहीं कर सका तो ये गुरु के घर का अपमान होगा, उसे बच्चे के लिए अपने प्राणों का दान देना चाहिए। जब भाई जीवन ने गुरु के ये शब्द सुने तो वह बाहर चला गया और गुरु जी के वचनों को पूरा करने के लिए चादर बिछा के उस पर लेट गए और परमात्मा से प्रार्थना करते हुए अंतिम सांस ली। दूसरी ओर ब्राह्मण का बेटा पुनर्जीवित हो गया। गुरु ने भाई जीवन के ऐसे साहसी बलिदान की प्रशंसा की। उन्होंने ही उनका अंतिम संस्कार किया। गुरु जी ने भाई जीवन के वंश को आशीष भी दिया। मृत बालक के पुनर्जीवित होने की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न और अचंभित हो गया। साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।